परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन है। यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास 26 अध्याय और 5वां पद। और यहाँ पर हम देखते हैं राजा उज्जिया है। क्या नाम है? राजा उज्जिया उसका नाम है। और उस राजा के विषय में जकरिया नबी जो है वो लिखता है, बताता है कि जकरिया के दिनों में परमेश्वर के दर्शन के विषय की समझ रखता था। तब परमेश्वर की वह खोज में लगा रहता था। कौन लगा रहता था? राजा उज्जिया लगा रहता था। और तब परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और टकटकी लगाए रहता था, यानी परमेश्वर की ओर। इसका मतलब है, खोज में लगा रहने का मतलब है निरंतर परमेश्वर को वो खोजता था और परमेश्वर के चेहरे की ओर टकटकी लगाए रहता था। और आगे क्या लिखा है? तब तक परमेश्वर उसको सफल किए रहा। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? और तब परमेश्वर उसको सफल बनाए रखा, यानी उसको भाग्यवान बनाए रखा। कुंजी देखो मेरे प्रियो, यही है, जब हम परमेश्वर की खोज में लगातार बने रहते हैं, परमेश्वर की ओर, उसके चेहरे की ओर टकटकी बनाए रखते हैं, तब तक हम सफल बने रहते हैं। हालेलुया। यानी अगर आपको एक सफल जीवन जीना है, सफलता की कुंजी यह है कि आपको प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। राजा उज्जिया के विषय में बहुत ही सुंदर वचन है कि जब तक वो तब तक सफल बना रहा जब तक वो प्रभु के चेहरे की ओर अपनी निगाहों को बनाए रखा। सो अगर हम एक प्रभु के वचन में देखते हैं, निकालिए। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना की किताब और इसका 15 अध्याय और इसका 5वां पद, मैं दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। तुम मेरी डालियां हो। प्रभु कहता है, जो मुझ में बना रहता है, कंडीशन है, जो मुझ में बना रहता है। जैसे राजा प्रभु में बना रहा, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या कहता है प्रभु? तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु कहता है, तुम अपने 4 या 5 जन के परिवार को नहीं संभाल सकते मुझसे अलग होकर। मुझसे अलग होकर तुम एक अच्छी नौकरी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम अपना व्यापार नहीं संभाल सकते। मुझसे अलग होकर तुम अपने रोजमर्रा के खर्चों को नहीं संभाल सकते। मुझसे अलग होकर तुम मेरी सेवा नहीं कर सकते। चेताता है प्रभु, चेतावनी देता है, कहता मुझसे अलग होकर। यानी अगर हमें सफल बनना है, जैसे राजा उज्जिया के समान अगर आपको और मुझे सफल जीवन जीना है, तो आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, हम प्रभु में बने रहें। आपको परमेश्वर के लिए ये याद रख लीजिए, आपको पहला कदम बढ़ाना है तो प्रभु आपके लिए 100 कदम बढ़ाने को तैयार है। प्रभु अपने वचन में कहता है, यदि तू मेरी ओर 1 कदम बढ़ा है तो मैं तेरी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। परंतु मैंने अन्य मुंहों में देखा है कि अगर हम प्रभु की ओर 1 कदम बढ़ाए ना, 10 नहीं, वो 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। परंतु हम बढ़ाएं तो सही, हम प्रयास तो करें। हम प्रभु से चाहते हैं कि परमेश्वर हमें फलवंत करे। हम चाहते हैं, हम इच्छा रखते हैं कि प्रभु हमें सफल करे, हमें सफलता दे। हम इच्छा रखते हैं प्रभु हमें बढ़ाए। हम इच्छा रखते हैं प्रभु हमें आशीषित करे। परंतु कुंजी तो ये है कि हमें उसके चेहरे की ओर टकटकी लगाए रखनी है। कुंजी ये है कि हमें प्रभु में बने रहना है। हम गलती ये करते हैं कि हम प्रभु में बने नहीं रहते। हम गलती ये करते हैं, हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाकर नहीं रखते और इच्छा रखते हैं कि हम आशीषित हों, जैसे उसने राजा उज्जिया को किया। या अगर हम प्रभु की ओर 1 कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर 10 कदम बढ़ाता है। मगर मेरे प्रियो, ये इतना आसान नहीं है। जब आप प्रभु की ओर कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर तो आप आत्मा है, परंतु हम शरीर में निवास करते हैं। हम किस में निवास करते हैं?
निवास करते हैं, हम शरीर में निवास करते हैं। सो मैं आपको अच्छे से एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, निकालिए पहला कुरिन्थियों की किताब और इसका 9 अध्याय। इसलिए हम शरीर में वास करते हैं। जो शरीर रहता है हमारा निर्बल रहता है, हमारा कमज़ोर रहता है। पहला कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय और इसका 27 पद। मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाँ, पौलुस क्या कहता है? मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। मारता कूटता और वश में लाता हूं। मारने कूटने का मतलब यह नहीं है कि वो अपने आप को चाबुक से मार रहा है, हैंटर से मार रहा है। वश में लाने का यह है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं। अपने आप को क्या कर रहा हूं? कंट्रोल कर रहा हूं। वश में लाने का मतलब है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए अनुशासित कर रहा हूं। परमेश्वर के लिए मैं क्या कर रहा हूं? अपने आप को अनुशासित करता हूं। प्रभु की अगुवाई, परमेश्वर का मार्गदर्शन, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की जो इच्छा है, उसके लिए मैं अपने शरीर को, अपने जीवन को मैं तैयार कर रहा हूं। जब प्रभु अपने चेलों के संग अंतिम प्रार्थना करने लगे, तब प्रभु ने अपने चेलों को कहा, आज रात जागकर मेरे संग प्रार्थना करो। परंतु वचन में लिखा है, चेलों को नींद आ रही थी, उनकी आंखें भारी हो रही थी और वो सो गए। प्रभु ने उन्हें 2 बार जगाया और तीसरी बार प्रभु ने आकर उन्हें बोला कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। तो हमें रोकता कौन है? शरीर। रोकता कौन है? शरीर। अभी आप प्रभु का वचन सुनने के लिए यहां आए हैं। मन होगा हम ध्यान से प्रभु का वचन सुने, परंतु जो शरीर होगा ना, वो सुनने नहीं देगा। शरीर की आवश्यकताएं, शरीर की इच्छाएं आपको सुनने नहीं देगी। आपको बैठे बैठे उबासी आएगी, आपको नींद आएगी, झपकी आएगी, सुस्तपन आएगा। आप का मन करेगा शरीर से कि चर्च छोड़े और निकल जाए। बोझिल होगी आंखें, दिमाग बिल्कुल सुन्न होगा। वचन सुन रहे होगे, वचन सुनते सुनते दिमाग कहीं और जा रहा होगा, फिर कंट्रोल में लाएंगे। यूं मैं कईयों को देख रहा होता हूं। आपको अपने साथ वाले का नहीं पता, मुझे यहां से सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं सबको देख रहा होता हूं। फिर आप अपने आप को नियंत्रण में लाते, कंट्रोल लाते हैं। आंखें बंद हो रही हैं, भैया सामने बैठे हैं, मैं सोता हुआ दिखूंगा इन्हें। कशमकश चल रही है, शरीर में द्वंद्व चल रहा है, संघर्ष हो रहा है आपका आत्मा और शरीर के साथ। मेरे प्रियो, ये बिल्कुल ये ठीक उस प्रकार से है जैसे अखाड़े के अंदर 2 पहलवान आपस में लड़ रहे होते हैं और वो एक दूसरे को गिराने की फिराक में रहते हैं कि किसको हम चित करें। ये पहलवान इधर से दाव मारता है कि मैं इसको गिरा दूं, ये पहलवान इधर से दाव मारता है कि मैं इसको चित कर दूं। आत्मा शरीर पर प्रभुता पाना चाहती है कि हम शरीर को कंट्रोल कर लें, शरीर को ध्वस्त कर दें, शरीर को गिरा दें और हम जीत जाएं। और जो शरीर है वो एक पहलवान की तरह आत्मा को गिराने की फिराक में लगा रहता है कि आत्मा हार जाए और मुझे मेरे मन अनुसार चलने दिया जाए। तो दोनों में क्या होता है? द्वंद्व होता है, लड़ाई होती है और वो लड़ाई बरकरार रहती है। इसलिए तो जो पौलुस है वो अपने वचन में कहता है, अपने अनुभव में बोलता है, उस बात को अपने लिए कहता है और दूसरों को सिखाने के लिए बोलता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। क्या ला रहा हूं मैं? मारता कूटता। और कई बार मेरे प्रियो, जब सुनो ध्यान से, जब मेरा शरीर थक जाता है और मुझे नींद आने लगती है और जब मैं सारे दिन के लिए थका होता हूं, तब मैं अपनी पत्नी को कहता हूं अब मैं प्रार्थना करूंगा। तो वो कहती है आज तो तुम बहुत थक गए हो, रेस्ट कर लो, कल कर लेना। मैं कहता हूं नहीं, प्रार्थना करनी है। मेरा शरीर, मेरा मन भी कर रहा होता है, हाँ अगर एक दिन प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा, सो जाते हैं।
आराम कर लेते हैं, नींद आ रही है। परंतु तब क्या करता हूँ, मुझे तो प्रार्थना करना है, मुझे तो आत्मा को जिताना है और शरीर को हराना है। शरीर तो बोल रहा है सो जा। तब मैं अपने कमरे में, अपने घर में चलना शुरू कर देता हूँ। सब लोग अपने अपने कमरों में होते हैं, सो रहे होते हैं, पर मैं अपने ड्राइंग रूम में, अपने कमरे में मैं चल रहा होता हूँ। मैं चलते चलते मैं उठकर प्रार्थना करने लग जाता हूँ, चलते चलते। उससे क्या होता है, मुझे नींद तो नहीं आती, मेरा शरीर जाग रहा है। हाँ, अगर एक जगह आंख बंद करके अगर मैं बैठ जाऊंगा तो कब झपकी आ जाएगी थकान की वजह से, कब मेरा दिमाग सुन्न हो जाएगा, थकान की वजह से मेरा ध्यान भटक जाएगा, तो मुझे अपने शरीर से लड़ना होता है। तब मुझे धीरे धीरे चलते चलते अपने कमरे में, अपने घर में अपने आप को चलाना होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि लड़ाई हो रही है और मुझे अपने शरीर को कंट्रोल में लाना है, काबू में लाना है। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा अगर मैं थोड़ा और जाग जाऊंगा तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं होने वाला, परंतु मैं उसमें परमेश्वर की आत्मा को प्रसन्न करता हूं। हालेलुया। आपको भी अपनी देह को कंट्रोल करना है, प्रार्थना के लिए कंट्रोल में लाना है। उपवास करेंगे, उपवास में मन करेगा अच्छा खाना खाने का। एक दिन खाना खा लेंगे, सोचेंगे कल उपवास करेंगे, कल सोचेगा अरे यार ये वाला खाना खा लेते हैं, कल से उपवास करेंगे। उपवास के लिए जगह सुबह बीवी कहेगी आलू के पराठे बना दूं आज। ओहो, आलू के पराठे तो बहुत दिन बाद बन रहे, चल आज बना दे तू, कल से उपवास करेंगे। आपको अपने शरीर पर कंट्रोल करना है, अपने पेट पर कंट्रोल करना है। सारा जीवन पड़ा है अच्छा खाना खाने के लिए, जीवन कहीं भागा नहीं जा रहा, पराठे कहीं भागे नहीं जा रहे, अच्छा खाना भागे नहीं जा रहा, परंतु आपको अपने शरीर को कंट्रोल करना है, इसे नियंत्रण में लाना है, ताकि हम आत्मा की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। सो पौलुस कहता है मैं शरीर को मारता और पीटता और क्या करता हूं, वश में लाता हूं। सो आपको क्या करना है, अपने शरीर को कंट्रोल में लाना है। अगर हम देखें एक और वचन, 1 कुरिन्थियों की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 19वां पद। सो पौलुस कंट्रोल करने के विषय में कहते हैं कि हमें अपने शरीर को कंट्रोल करना है, काबू करना है। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 19वां पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? हाँ, पौलुस क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा जो शरीर है वो क्या है, मंदिर है। अब आज हम इकट्ठा हुए हैं ना इस जगह पर, तो ये प्रभु का भवन है, प्रभु का मंदिर है। परंतु अगर हम देखें आत्मिक भाव से, तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, वह भी पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा यहां निवास करता है। प्रभु का आत्मा इस बिल्डिंग में निवास नहीं करता। 6 दिन तो ये चर्च बंद हो जाता है, ताला लग जाता है। किसी ने अगर प्रार्थना करना होता है तो वो चाबी को लेके प्रार्थना करता है, नहीं तो 6 दिन तो बंद हो जाता है। परंतु हमारे शरीर में तो पवित्र आत्मा 24 घंटे और हर क्षण वास करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। सो प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हाँ, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और अपनी देह के द्वारा तुम क्या करो? तो आपको जो शरीर मिला है वो किसके लिए मिला है? प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। इसीलिए क्या होना है, आपको अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा की सहायता से आपकी आत्मा मिलकर आपके शरीर पर क्या करे? काबू करे, नियंत्रण करे। जब तक आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के संग मिलकर आपके शरीर पर काबू नहीं पाएगी,
तब तक आपका परमेश्वर के साथ मेल होना असंभव है। अगर प्रभु के सामने अगर आपको सरेंडर होना है, प्रभु के साथ अच्छा संबंध बनाना है, तो ये कंडीशन होगा, जो रुकावट है डालने वाला, ये तो आपका शरीर ही है। और शरीर को जितना जल्दी आप काबू पा लेंगे, प्रभु को आप उतना ही प्रसन्न कर पाएंगे। हालेलुया। ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है। जैसे जैसे आप प्रार्थना में प्रभु को समय देने लगते हैं, ध्यान से सुनते जाइए, वैसा वैसा आप अपनी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता से अपने शरीर पे काबू पाना सीख लेते हैं। परंतु ये होता कब है? जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं। आज 5 मिनट का प्रार्थना है, कोई बात नहीं। शैतान विचार देता है प्रभु तेरे से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि तू तो 5 मिनट की प्रार्थना करता है, तू तो 10 मिनट की प्रार्थना करता है। फलाने को देख, फलाना 1 घंटा प्रार्थना करता है, 2 घंटा प्रार्थना करता है, वो कितने उपवास करता है, तेरा तो उपवास का जीवन भी नहीं है। परंतु मैं अभी आपको क्या सिखा रहा था, आप प्रभु की ओर 1 कदम बढ़ाएं, तो वो आपकी ओर क्या बढ़ाएगा? 10 कदम बढ़ाएगा। आप शुरुआत तो करें कम से कम। अगर आप अपनी जगह पर खड़े ही रहेंगे और शुरुआत नहीं करेंगे, तो प्रभु के साथ आपका संबंध बनेगा कैसे? आपको शुरुआत तो करनी है। जब आप चर्च से, घर से अपने चर्च के लिए लेकर आए, ना जाने आपने कितने हजारों कदम चले होंगे, तब आप आए यहां तक, है ना? पर घर से बाहर निकलने के लिए आपने अपना 1 कदम तो बढ़ाया, तभी तो आप अपनी मंजिल को आज पा पाए। अगर आपको कोई बता दे आप इतने 1000 कदम चले, 4000 कदम चले या 5000 कदम चलकर आप आए हैं, अगर आप 5000 कदमों को ही सुनकर बेहोश हो जाते, मुझे इतना कदम चलना पड़ेगा चर्च जाने तक, पर आपको मालूम नहीं कि आपको चर्च आने तक के लिए कितने कदम चलने पड़े। आज आप जब चर्च छोड़ के जाएंगे ना, नीचे सीढ़ी से उतरेंगे, कदमों को गिनना शुरू कर देना, मुझे कितने कदम चलने पड़े। जो आसपास के लोग हैं ना, वो 1000 के आसपास तो भी कदम चल लेते हैं। आपको 4000 कदम, 5000 कदम आपको चलना पड़ा, परंतु आपने शुरुआत तो की पहले कदम से, तभी तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। ऐसे ही प्रभु के साथ भी आपको अपने कदम बनाने हैं, कदम बढ़ाने हैं। आज 5 मिनट का जीवन है ना, शैतान आपको विचार देता है, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप शैतान को डांटे और बोले, ये मेरा पहला कदम है मेरे परमेश्वर की ओर, मैं अपने मंजिल को पाने के लिए जा रहा हूं। मेरा प्रभु कहता है तू मेरी ओर 1 कदम बढ़ा, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। और जैसे ही आप निर्णय लेते हैं, आप कदम बढ़ाना प्रभु के लिए शुरू कर देते हैं, आप स्वर्ग को अपने लिए आकर्षित करते हैं, परमेश्वर आपकी ओर झुक जाते हैं। मैंने अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं ना, वचन में तो प्रभु ने कहा है मैं तेरी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। 10 नहीं, वो तो 100 कदम बढ़ाने देता है। बहुत जल्दी फुर्ती करता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे बच्चे जल्द ही सियाने हो जाएं, जल्दी उनका मेरे साथ संबंध अच्छा हो जाए, गहरा हो जाए, इनका देह, इनका शरीर मेरी महिमा करे, मेरे नाम को प्रकट करे। इसलिए वो आपके ऊपर ये लालसा करता है, इच्छा करता है, और जल्द ही वो आपकी ओर फिरता है। अगर आज आप यहाँ खड़े होकर या बैठकर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और आप अपने आप से आज ये वाचा बांधते हैं, ठीक ही तो है, मेरा 5 मिनट का जीवन है और मैं मायूस हो जाता था, भैया जी सही कह रहे हैं, पहला कदम बढ़ा, मुझे कदम बढ़ाना है। आज आप 5 मिनट का प्रार्थना करेंगे, फिर दोपहर में करें 5 मिनट का प्रार्थना, फिर शाम को करें 5 मिनट का प्रार्थना। 3 बार अगर आपने 5-5 मिनट की प्रार्थना कर लिया, तो कितनी देर की हो गई? 15 मिनट की प्रार्थना। फिर एक टाइम आप अगले दिन बैठेंगे, आपकी रफ्तार बढ़ेगी, आपकी चाल बढ़ेगी, आपका कदम बढ़ेगा, तब आप अगले दिन 7 मिनट की प्रार्थना करेंगे। फिर दूसरी बार जब बैठेंगे तब 7 मिनट की प्रार्थना करेंगे, फिर तीसरी बार बैठेंगे फिर 7 मिनट की प्रार्थना करेंगे। दूसरे दिन आपने 21 मिनट की प्रार्थना करी,
6 मिनट आपके प्रार्थना के जीवन के बढ़ गए, आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। फिर तीसरे दिन प्रार्थना करते हैं, फिर सुबह प्रार्थना करते हैं 10 मिनट की, दोपहर को प्रार्थना करते हैं 10 मिनट की, शाम को प्रार्थना करते हैं 10 मिनट की। कुल मिलाकर आपका आधा घंटे का 30 मिनट का आपका प्रार्थना का जीवन हो गया। बढ़ रहे हो आप। पर शुरू कहां से किया था? 5 मिनट से। बढ़ रहे हो। प्रार्थना का जीवन आपका बढ़ रहा है, संबंध प्रभु के साथ गहरा हो रहा है। और जितना आपका संबंध प्रभु के साथ बढ़ेगा, यशाया की पुस्तक में लिखा है, यशाया ने कहा, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल प्राप्त करते जाएंगे यानी क्या करेंगे? नया बल प्राप्त करते जाएंगे, करते जाएंगे, कंटिन्यूस, लगातार। यह लिखा करता था, करेगा, करते जाएंगे। यानी जब जब आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, जब जब आप उसके चेहरे की ओर टकटकी लगाएंगे, जब जब आप उसके संग बैठेंगे, आप नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। कौन सा बल? सुबह बैठे, सुबह नया बल प्राप्त किया। अब दोपहर को बैठेंगे तो जो दोपहर को बैठेंगे ना, अब सुबह से ज्यादा नया बल अब प्राप्त करने जा रहे हैं आप प्रभु के साथ। और जब अब शाम को बैठेंगे ना, तो शाम को नया बल प्राप्त करने जा रहे हैं। वो नया बल जो सुबह वाली प्रार्थना और दोपहर वाली प्रार्थना से भी ज्यादा प्रभावशाली होगी। और ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे आप बल प्राप्त करते जाएंगे, यानी आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा के संग मिलकर आपके शरीर पर काबू पाना सीख लेगी। मेरे प्रियो, ये 2 या 4 दिन के अंदर प्रभु के साथ संबंध नहीं बनता। प्रभु के साथ अपना अच्छा संबंध बनाने के लिए आपको हफ्तों और महीनों लगते हैं, आपको समय लगता है, क्योंकि ये एक मल युद्ध है, लड़ाई है शरीर के साथ। कभी आप शरीर पे काबू पा जाएंगे 5 दिन, परंतु एक दिन आएगा शरीर फिर पटकी दे देगा, फिर गिर जाएंगे और फिर उठेंगे आप, और फिर खड़े होंगे और फिर चलेंगे। फिर 10 दिन ठीक रहेगा मामला, फिर शरीर पे आप काबू पा लेंगे, परंतु 11वें दिन फिर शरीर आपको हिराएगा। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, कहां कहां मैं कमजोर पड़ रहा हूं, शरीर कहां कहां मुझे गिरा रहा है। हालेलुया। आपको पता चलता जाएगा, आप अनुभव में आते जाएंगे, मैं कहां कहां कमजोर हो रहा हूं, किस किस जगह कमजोर हो रहा हूं, कौन सी ऐसी बातें हैं जहां शरीर से मैं हार जाता हूं। और जब आप उन बातों पे ध्यान देने लग जाएंगे, और जितना आप ध्यान देने लग जाएंगे, उतना शरीर पे काबू पाना सीख लेंगे। हालेलुया। और एक ये ऐसा दिन आएगा जब आप राजा उजिया के समान आप भी प्रभु को पा लेंगे, और आपको प्रभु सफल बनाता चला जाएगा जैसे जैसे आप शरीर पे काबू पाते जाएंगे। क्योंकि रोमियो की किताब इसका 8 अध्याय और इसके 6 पद में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना, बताइए, मृत्यु है। क्या है? मृत्यु है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब आप आत्मा पर मन लगाते हैं, या दूसरे आसान शब्दों में जब आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तब आप शरीर पर काबू पाना आपके लिए आसान होता चला जाता है। इसलिए आपको अपने आत्मिक जीवन के लिए रोमियो की किताब 8 अध्याय और 6 पद से पढ़ा था। अब ध्यान दीजिए मेरी तरफ। इसलिए आपको अपने आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। जरा भी लापरवाही या ढिलाई की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको आपके परमेश्वर के साथ संबंध में निरंतर आवश्यकता है कि आप प्रभु के साथ अपना संबंध बनाए रखें। याद कर लीजिए, जब आपके जीवन में प्रार्थना का अभाव होगा,
ध्यान से सुने मैं क्या कहने जा रहा हूं। जब आप प्रार्थना ठीक से नहीं करेंगे तब आप मानसिक रूप से पीड़ित होंगे। अगर आपका प्रार्थना का जीवन सही नहीं होगा तो आप मानसिक रूप से आप तनाव के शिकार होंगे, डिप्रेशन के शिकार होंगे, नाना प्रकार की चिंताएं आपको आकर सताया करेंगे, तनाव का माहौल आपके शरीर में होगा। कई लोग यहाँ पर बैठे होते हैं, मैं आपको बता रहा था ना, बैठे बैठे ध्यान कहीं होता है, उबासियां आ रही होती हैं, नींद आ रही होती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका संबंध प्रभु के साथ ठीक नहीं है, प्रभु के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है आपका। प्रभु के साथ संबंध ना होने के चलते आपके दिमाग पर आपका काबू नहीं है। प्रभु आपको शांति का सोता है। मेरी पत्नी हमेशा मुझे बोलती है, तुम कभी टेंशन नहीं लेते, चिंता नहीं करते। वो मुझे बोलती है, तुम्हें जरा भी टेंशन नहीं होती किसी चीज को लेकर। उसकी वजह है ये, मैं हमेशा खुश रहता हूं। क्यों खुश रहता हूं? क्योंकि प्रभु मेरा आनंद है, प्रभु मेरा बल है। आप कभी जब मैं चर्च आता हूं, कभी मेरे चेहरे को मायूस देखते हो? अंदर आता हूं बिल्कुल हंसता हुआ आता हूं, सबसे हंसकर बात कर रहा होता हूं। आता हूं, बैठता हूं, सबसे हंसकर बात कर रहा होता हूं। इसका मतलब ये नहीं मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आती है, परंतु उनको लेकर मैं विचार नहीं करता, सोचता नहीं, क्योंकि मेरा संबंध मेरे परमेश्वर के साथ है। जिस दिन मेरा संबंध मेरे परमेश्वर के साथ नहीं होगा, जो समस्याएं मेरे जीवन पर है ना, वो मुझे बड़ी भारी दिखाई देंगी, और तब मैं भी डिप्रेशन में चला जाऊंगा, तब मैं भी चिंता में चला जाऊंगा। परंतु मेरा प्रभु के साथ संबंध अच्छा है तो मेरे अंदर शांति है, प्रभु का आनंद है, मैं प्रसन्न हूं प्रभु की उपस्थिति से। हालेलुया। इसलिए अगर प्रभु आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप मानसिक सताव में होंगे, मानसिक संतुलन आपका ठीक नहीं रहेगा, मानसिक रूप से पीड़ित होंगे। साथ ही साथ जब आपका प्रार्थना का जीवन सही नहीं होगा तब आप शारीरिक रूप से भी पीड़ित होंगे। कहां से होंगे आप बीमार रहेंगे, बार बार बीमारियां आपको घेरे रहेंगी। जब आपका संबंध प्रभु के साथ अच्छा नहीं होगा, आप भौतिक रूप से भी पीड़ित होंगे, यानी धन की समस्याएं आपके जीवन पर बनी रहेंगी। अगर आपका प्रभु के साथ संबंध नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो आप धन के विषय में भी जूझ रहे होंगे, भौतिक वस्तुओं के विषय में जूझ रहे होंगे। अगर आपका प्रार्थना का जीवन सही नहीं है तो आपका पारिवारिक जीवन भी ठीक नहीं होगा, आपके रिश्ते खराब रहेंगे, पति पत्नी में झगड़े रहेंगे, सास बहू में झगड़े रहेंगे, भाई भाई में झगड़ा रहेगा, बच्चे माँ बाप के कहे में नहीं होंगे, परिवार में एक मन, एक शांति नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, समझ नहीं होगा, अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। दिल करेगा मैं इस घर को छोड़कर भाग जाऊं। लोग क्यों आत्महत्याएं कर लेते हैं? क्योंकि वो अपने परिवार के ही लोगों से उकता जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, बद से बदतर हो जाते हैं। अगर आज आपके परिवार में आपके संबंध, आपके रिश्ते सही नहीं हैं, आपको जागने की जरूरत है। इसका अर्थ है कि मेरे प्रभु के साथ संबंध ठीक नहीं चल रहा है, तभी मेरे परिवार में कलह है, क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं, और आपका सारा जीवन बिगड़ता चला जाएगा सिर्फ प्रार्थना के ना होने से। आप कमजोर पड़ते चले जाएंगे, और जो शत्रु है यानी शैतान आपके जीवन पर सामर्थ्य और सामर्थ्य हो जाएगा, और आपको लगातार आपको हरास देगा। आपको प्रार्थना के द्वारा आप सामर्थ्य हो सकते हैं, प्रार्थना अगर आप करेंगे तो आप सामर्थ्य हो सकते हैं। परंतु अभी मैं आपको बता रहा हूं प्रार्थना के अभाव से आपका जीवन कैसा होगा। आइए हम एक और आखिरी वचन देखते हैं, निकालिए अय्यूब की पुस्तक पुराने नियम से, इसका 21 अध्याय और इसका 16 पद, 21 का 16। देखो, क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता? दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है, या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। हाँ, यहां पर हम क्या कहते हैं? पहला,
दुष्टों का दीपक बुझ जाता है और उन पर विपत्ति आ पड़ती है, और परमेश्वर का क्रोध उनके भाग में शोक में देता है। 16 पद में देखो, उनका कुशल उनके हाथ में नहीं। पहला आता है जब आप प्रभु के साथ नहीं होते, पहला है आपका कुशल, वो आपके साथ नहीं होता। नंबर 2, वचन में लिखा है उनका दीपक बुझ जाता है, यानी आपके प्रकाश, आपके जीवन में जो प्रकाश है वो चला जाएगा और अंधियारा आपके जीवन पर आ जाएगा जब आप प्रार्थना नहीं करते। आपके जीवन में रोशनी नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और तीसरा आता है आपकी कोई सुरक्षा नहीं, आपकी कोई भी सुरक्षा नहीं, आपका जीवन पूरी तरह दर्द में बना रहता है। और अगर हम इसी के 21 के 18वां पद को देखें, क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं। हाँ, कौन लोग जो प्रार्थना नहीं करते, जिनका जीवन प्रार्थना का नहीं है। अय्यूब कहता है और वे वायु से उड़ाए हुए भूसी की और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी की नाई होते हैं। 19, तुम कहते हो, अरे ईश्वर उसके अधर्म का दंड उसके लड़के वालों के लिए रख छोड़ता है, वह उसका बढ़ता और उसी को दे क्योंकि वे जान लें। देखो क्या लिखा है, वे बवंडर में वायु के समान भूसी उड़ती है। कई बार देखा है ना, जो भूसा जब जमीन पे बड़ा होता है, मैं सड़कों पे भी देखता हूं, कई बार वो भूसा सड़क पे पड़ा होता है तो हल्की सी हवा चलती है, भूसा उधर ही चला जाता है। कितना हल्का होता है, सहज होता है। हल्का सा हवा का झोंका हवा को, भूसे को घुमा देता है। और कई बार तो मैंने सड़क पर देखा भूसा यूं गोल गोल भी घूमता है। गाड़ी आती है, उसका टायर पास से गुजरता है, हवा से गोल गोल घूम जाता है, उधर घूम जाता है, मानो भूसे का कोई अस्तित्व ही नहीं। भूसा संघर्ष ही नहीं कर पाता आंधी के सामने। भूसा ये नहीं कह पाता कि नहीं आंधी, नहीं हवा, तो जितना तेज आ मैं नहीं हिलूंगा, मैं नहीं गिरूंगा। आंधी आती है, हवा आती है, और जैसा भूसे को चलाती है वैसा चलता है। वचन में लिखा है, यूब कहता है वो भूसे के समान हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? तब आपका जीवन है ना आपके नियंत्रण में नहीं होता, तब आपका जीवन दूसरे के नियंत्रण में होता है। हल्की सी समस्या आकर आपको हिला जाती है, हल्की सी बातें आकर आपको भूसे के समान हिलाकर चली जाती हैं। समस्याएं आती हैं और आपको भूसे के समान हिला जाती हैं, जैसे मानो आपका अस्तित्व है ही नहीं, और आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आपके जीवन में कोई आशा ही नहीं बची, सब कुछ बिगड़ गया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। तब आप ज्योतिषों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं उपाय लेने के लिए कि कहाँ उपाय है। परंतु आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर के वचन में ये उपाय है। प्रभु अपने वचन में कहता है कि वे भूसी के समान उड़ाए जाते हैं। 19वां पद, ईश्वर उनके अधर्म का दंड उसके लड़के वालों के लिए रख छोड़ता है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, ध्यान दें, कभी मैं आपको बताऊंगा, हमारे ऊपर जो हमारे पूर्वजों ने जो प्रभु की आज्ञाएं नहीं मानी, प्रभु की आत्मा को शोकित किया, तो उसके चलते प्रभु का जो दंड है, हमारे पूर्वजों ने इतने अधर्म किए आपको नहीं पता, इतनी गलतियां कर गए आपको नहीं पता। उनके पापों का बदला आज हम भोग रहे हैं। जैसे बैंक वाले हैं ना, बाप मरे तो बेटे से कर्जा वसूलेंगे, तो प्रभु का भी यही नियम है। प्रभु अपने वचन में कहता है, और मैं तेरी पीढ़ी से तेरा बदला 7 पीढ़ी तक लूंगा। कहां से कहां तक? कहां तक लेगा वो? आज आप जो कर रहे हैं ना किसी के साथ, आज आप जो प्रभु के लिए पाप कर रहे हैं, उसका बदला आपसे भी लेगा, आपकी औलादों से लेगा, और उनकी औलादों से लेगा, और उनकी औलादों से लेगा, और 7 पीढ़ी तक।
कई लोग मेरे पास नीचे आकर रोते, भैया आज तक हमने किसी का गला नहीं काटा, हमने किसी को धोखा नहीं दिया, पर ये बीमारियां, ये समस्याएं हम पर क्यों बनी हैं? आपको नहीं पता, आपके जो पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं ना, वो आप काट रहे हैं। और प्रभु कहता है, और तेरी नेकी का बदला, तेरी अच्छाई का बदला, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो उसका बदला मैं हजारों हजारों पीढ़ियों तक दूंगा। कितना बदला लेता है? तो 7 पीढ़ी तक, 3 से 7 पीढ़ी तक। वो कहता है मैं तेरा बदला 3 से 7 पीढ़ी तक लूंगा, मिनिमम 3, मैक्सिमम 7। और अच्छाई का बदला हजारों हजारों पीढ़ियां, यानी जब पृथ्वी जब तक खत्म नहीं होगी ना, तब तक वो चलता रहेगा। आज मैं जो प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मैंने इतने लोगों को प्रभु के पास मिलाया है, इतने लोगों के चूल्हे मेरी वजह से जले, इतने लोगों के श्राप और बंधुआइयां मेरी वजह से टूटे, इतने लोगों की दुष्ट आत्माएं मेरी प्रार्थनाओं से गईं, इतने लोग मेरे वचनों को सुनकर आशीषित हुए और आज भी आशीषित हो रहे हैं। तो मेरी पीढ़ी का बदला है ना, मेरा बदला मेरा प्रभु मेरे इन बच्चों से, उनके बच्चों से, उनके बच्चों से और आने वाली 1000 पीढ़ी तक चुकाता रहेगा। मेरी आने वाली नस्लें, मेरी आने वाली पीढ़ियां मेरे नाम को भूल जाएंगी, उन्हें मेरा नाम भी शायद मालूम नहीं होगा। आज मुझे अपने परदादा के बाद, अपने लग्गड़ दादा के बाद नाम नहीं मालूम, कौन थे मेरे दादा, मेरे पूर्वज, नाम नहीं मालूम। मैं भी अपने बच्चों का कभी पूर्वज बनूंगा, वो शायद मेरे नाम को नहीं याद रखेंगे, परंतु मेरा परमेश्वर मेरे नाम को सदा याद रखेगा। और मेरी सेवाओं का फल वो मेरी पीढ़ी को देता रहेगा, देता रहेगा। वो फलवंत होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, हर जगह बढ़ते रहेंगे। लोग उन्हें आकर बताएंगे ना, हमारे परिवार में तो समस्याएं हैं, हमारे परिवार में तो बीमारियां हैं, हमारे परिवार में तो गरीबी है। मेरे बच्चों के बच्चे कहा करेंगे, ये चीज़ें तो हमारे परिवार में देखने को भी नहीं मिलती, छूकी भी नहीं गई। उन्हें नहीं पता कि उनके परदादा, दादा और लग्गड़ दादा ने प्रभु के लिए जो किया था, उसका कटनी अभी तक तुम काट रहे हो और काटते रहोगे। हमारा परमेश्वर इतना करुणा निधान परमेश्वर है। हम जब प्रभु के पास आए, हमारे ऊपर भी बहुत बंधुआइयां और श्राप चल रहे थे, बहुत ज्यादा, बहुत बंधुआई और श्राप थे। खाने को खाना नहीं होता था, पहनने को कपड़ा नहीं होता था। बाइबल में जो श्राप है ना, वो श्राप हमने देखे, परंतु हमने प्रभु के सामने सच्चा पश्चाताप किया, प्रभु के सामने उसकी सेवा करने लग गए। और जैसे जैसे हम प्रभु को जानते गए और प्रभु के साथ अपना संबंध बनाते गए ना, हमारे ऊपर से सारे श्राप हटते चले गए, बंधुआइयां हटती चली गई। हमारे पूर्वजों का जो अधर्म था, जो पाप था, वो हमारे जीवन से हटता चला गया और वो बिल्कुल उल्टा हो गया। शराब के बदले अब आशीष आ गया। बंजर भूमि की जगह अब उपजाऊ भूमि आ गई। मेरी पीढ़ी तक, मेरे भाई बहनों की पीढ़ी तक जो श्राप और बंधुआइयां थी, अब कट गए। अब आने वाली हमारी जो नई पीढ़ी होगी ना, मेरे बच्चे और उनके बच्चे और उनके पीछे किसी प्रकार का कोई बंधन, कोई श्राप नहीं होगा, क्योंकि कर्ज इसी पीढ़ी ने चुका दिया है। प्रभु का वचन कहता है कि 19वां पद, 21 का 19, ईश्वर उसके अधर्म का दंड उसके लड़के वालों के लिए रख छोड़ता है। आज आप अगर अपना प्रार्थना का जीवन प्रभु के साथ नहीं बनाएंगे तो आपका जीवन तो भूसे के समान होगा ही होगा, परंतु आपके बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे भी अधर्म का दंड भोगते रहेंगे। समझ रहे हैं ना आप? इसलिए ये चेतावनी है। अभी से ही आप अपने जीवन को जांचें, अभी से ही आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक कर लें। सबसे बड़ी सजा तब होती है एक व्यक्ति के लिए, उसे सजा ना मिलकर है ना, उसके बच्चे को जब मिलती है ना, तब उसे पता चलता है। प्रभु ने ये सजा का मेथड ही इसलिए बनाया है और आशीष का मेथड भी इसलिए बनाया है।
आज मेरा बेटा जब भविष्यवाणी करता है ना, मेरे मन में लालसा थी बहुत साल पहले, जब प्रॉफिट नवीन जोगी आए भी नहीं थे, मेरी कलीसिया भविष्यवक्ता जानती भी नहीं था, मैं तब से प्रार्थना करता आ रहा हूँ, प्रभु मुझे भविष्यवाणी दे। क्योंकि जब कई औरतें मेरे आगे आकर रोती थी, भैया मेरा बच्चा लापता हो गया, वो कहाँ होगा, प्रार्थना करें, तो मैं मायूस हो जाता, मैं कैसे बताऊँ। मैं तो विश्वास से प्रार्थना कर सकता हूँ, परंतु मैं ये नहीं बता सकता कि इसका बच्चा जिंदा है या मर गया है, या कौन सी जगह है, किन स्थितियों में, मैं नहीं बता सकता। और रोती थी, तब इन बातों को सोच के मैं मांगा करता था, प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे। परंतु प्रभु ने मुझे नहीं दिया, आज मेरी औलाद को दिया। और जब वो बोलता है ना, तो उसके अंदर मैं अपने आप को देख रहा होता हूँ। मैं नहीं कर पा रहा ना, मेरा बेटा तो कर रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। उसे मिल गया ना वरदान, मैं समझता हूँ मानो मुझे मिल गया। आज जो वो अपने अनुभव वो बताता है ना, मैं स्वर्ग पे गया, मैं नहीं गया स्वर्ग पे, वो गया, परंतु जब वो बता रहा होता है ना, तो मुझे लगता है वो अनुभव मेरा है, मैंने किया। आप जितने भी माँ बाप हैं ना, जब आपके बच्चे कोई अचीवमेंट करते, कुछ चीज़ अचीव कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो आपको लगता है वो तरक्की मैंने पाली, वो सफलता मैंने पाली। जब आप प्रभु के साथ अपना संबंध बेहतर बनाओगे ना, और जब आपको प्रभु सफल करेगा, और आपसे ज़्यादा जब आपके बच्चे सफल होंगे ना, तब आपको पता चलेगा मैंने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया था प्रभु के पीछे चलने का। हालेलुया। और जब मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ ना, मेरी ये औलाद है, मेरा दामाद, मेरी बहुएं, मेरे पोते, नाती, सब अब बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। सब एक आशीषमय जीवन को जिएंगे।